हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी। कभी कभी भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो इंसान की सच्चाई का इनाम बनकर देता है। जिस नदी ने सच्चे दिल वाले को वरदान दिया, उसी ने लालची को अपनी गहराइयों में समा लिया। तो ये लाइनें कुछ फिट बैठती हैं आज की हमारी कहानी पर। तो आज बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो है जादुई नदी का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक गांव के किनारे घने पीपल और नीम के पेड़ों से घिरे छोटे से सुंदर गांव धनपुर में दो भाई रहते थे, अमन और अंकित। दोनों एक ही माँ बाप के संतान थे, पर स्वभाव, रूप और भाग्य के मामले में एकदम विपरीत। अमन कहाँ गोरा चिट्टा और सुंदर चालाक था, उसकी बातों में मिठास भी थी और चाल भी। और दूसरी ओर अंकित का रंग सांवला, पर दिल बिल्कुल साफ और भोलापन जैसा किसी बच्चे का। बचपन में जब दोनों साथ खेलते तो गांव के बच्चे अक्सर अमन की तारीफ करते, वाह क्या सुंदर है अमन, और अंकित के लिए हंसते, अरे देखो इसको देखो, ये तो कितना काला है। अमन भी यही सुनकर धीरे धीरे घमंडी होता गया। वह हमेशा अपने भाई को ताने मारते रहता, तू भी मेरे जैसा सुंदर क्यों नहीं है रे अंकित, शायद भगवान ने तुझे मिट्टी के बचे हुए रंगों से बनाया होगा, इसीलिए तू काला है। अंकित बस मुस्कुरा देता, उसे अपने रूप की नहीं, अपने दिल की सुंदरता की परवाह थी। लेकिन दिल की सुंदरता दुनिया कहाँ समझती है। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए, जवान लड़के बन गए। अमन ने बबीता नाम की एक तेज तर्रार और चालाक लड़के से शादी की। वो जैसा था उसी तरह की लड़की से उसने शादी भी की। बबीता की आंखों में हमेशा लालच और जलन की चमक रहती थी। उसने अपने पति को और भी चालाक और लालची बना दिया था। दोनों मिलकर पैसे और जमीन के पीछे ऐसा भागे कि कुछ ही सालों में उन्होंने एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया, और अंकित के हिस्से की जमीन भी वो लोग ही खा गए। अंकित बेचारा भोला भाला सीधा साधा था, और उसके हिस्से का पैसा और जमीन सब ये दोनों ही ले लिए। इस तरह दोनों चालाकी करके अमीर बन गए थे। दूसरी तरफ अंकित ने शादी की थी मधु से, जो उसके नाम की तरह ही मीठी और शांत स्वभाव की थी। मधु और अंकित के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी, दो बैल और थोड़ी सी जमीन, मेहनत करने वाला दिल। वे दोनों सुबह से शाम तक खेत में काम करते, थक कर लौटते, रोटी नमक भी सुकून से खा लेते और सो जाते। पर गांव में अमन और बबीता को उनका सुख भी चुभता था। वे अक्सर हंसते, ताने मारते, अरे अंकित तेरी मेहनत से क्या ही होगा, सूरज डूबेगा फिर तो उसी मिट्टी में रह जाएगा। अंकित बस सिर झुकाकर चुप रहता। अमन और बबीता ने उनका जीना हराम कर रखा था। दोनों उनकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। दोनों पति पत्नी को बहुत बुरा लगता था। जब भी वो खेत से वापस आते तब उनके ताने शुरू हो जाते। जब भी वो कुछ अच्छा कपड़ा पहन लेते तब वो सुनाना शुरू कर देते। जब भी वो कहीं घूमने जा रहे होते तब वो सुनाना शुरू कर देते। उन दोनों ने उन्हें परेशान करके रखा था। दोनों पति पत्नी को बहुत बुरा भी लगता, लेकिन वो क्या कर सकते थे। वो मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनके जैसे अमीर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो चालाकी और मक्कारी से अमीरी पाई थी। लेकिन अंकित और मधु ऐसे नहीं थे। एक दिन की बात है, खेत में काम करते करते अंकित बहुत थक गया था। मन में दुख का बादल घिरा हुआ था। गरीबी, अपमान और जीवन की कठिनाइयों ने उसे तोड़ दिया था। वह बिना कुछ कहे अकेले ही जंगल की ओर निकल गया। सूरज डूब रहा था। जंगल में कोयल की आवाजें, झींगुर की गुनगुनाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच एक शांत नदी बह रही थी, चांदनी में चमकती जैसे चांदी की लकीर धरती पर खींची गई हो। अंकित उस नदी के किनारे जाकर बैठ गया। पानी में अपना चेहरा देखा, वही थका हुआ, काला और गरीब किसान। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्या मेरा चेहरा भी मेरे भाग्य की तरह काला ही रहेगा? वह बहुत देर तक रोता रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुंह धोने के लिए नदी में हाथ डाला। पानी अजीब सा ठंडा था, लेकिन उसने सोचा शायद इस नदी का पानी ठंडा ही हो, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। उसने कुछ घूंट पानी के पी लिए और अच्छे से मुंह धो लिया और घर लौट गया। जब वह गांव में जा रहा था तो गांव के लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन जब घर पहुंचा तो मधु भी उसे देखकर चौंक गई। अंकित के चेहरे में इतना बदलाव कैसे?
वह अब पहले के जैसा नहीं था। उसका चेहरा चमक रहा था, रंग गोरा हो गया था और आंखों में अजीब सी तेजी थी। मधु ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अंकित तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अंकित ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो जंगल में गया था और नदी के पास बैठा था और नदी में मुंह धोया। हाँ, शायद उस नदी में ही कुछ जादू होगा मधु। मैं बस रोया था उसके किनारे बैठकर और नदी मेरे पे तरस खा गई होगी। दूसरे दिन अंकित फिर उस नदी के पास गया। अब वह नदी उसे बुला रही थी, जैसे लहरें कुछ कहना चाहती। वह झुककर बोला, हे नदी माँ, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे घर में थोड़ा सा सुख भी दे दो। मेरे पास रोजी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, क्या करें, इसीलिए आपसे मांगना पड़ रहा है। नदी की लहरें अचानक सोने जैसी चमकने लगी। हवा में मधुर आवाज गूंजी, अंकित, तेरी सच्चाई ने मुझे पिघला दिया है। जा, यह तेरे लिए वरदान है। और तभी उसके हाथ में झिलमिलाते हुए सोने और चांदी के सिक्के और गहने आ गए। और तब अंकित ने हाथ जोड़ दिए, धन्यवाद माँ। वह उन्हें लेकर घर लौटा। अब उसके घर में श्रीमती आने लगी। मधु ने अपनी भक्ति से, अंकित ने अपनी ईमानदारी से उस धन का अपने लिए और गांव वालों की भलाई के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। गरीबों को खाना खिलाया, कुआं खुदवाया, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। उन्होंने अपने लिए अच्छा घर बनवाया और उनकी घर गृहस्थी अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी इज्जत करने लगा। जब किसी को बीमारी होती या कोई संकट आता, सब अंकित के पास आते। वह हर किसी के लिए नदी के पास जाकर प्रार्थना करता और नदी हर बार उसकी सच्चाई से खुश होकर मदद कर देती। अमन और बबीता यह देखकर जलने लगी। बबीता बोली, अरे देखा, वो काला गरीब गांव वाला, वो तो बड़ा आदमी बन गया है। जरूर उसकी कोई चाल होगी। अमन ने कहा, हाँ, कल ही मैं इसका पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये कहां से सब कुछ लाता है। अगली रात अमन और बबीता चोरी छिपे अंकित का पीछा करने लगे। अंधेरे जंगल में चांदनी की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा अंकित नदी के सामने खड़ा था, हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था और अचानक उसकी हथेलियों में सोने की रोशनी फैल गई। अमन के मन में लालच की आग भड़की। वह बोला, अच्छा, यही रहस्य है बच्चू। अगले दिन अमन अकेले नदी के पास गया। उसकी आंखों में विनम्रता नहीं बल्कि लालच की चमक थी, क्योंकि वो तो था ही लालची। वह बोला, हे नदी, तूने मेरे भाई को सब कुछ दिया है, अब मुझे भी कुछ दे दे। मैं चाहता हूँ मेरा भाई मर जाए ताकि यह रहस्य सिर्फ मेरा हो और मैं ही सबसे अमीर बनूं। नदी शांत हो गई, लहरें ठहर गईं। अचानक एक गूंजती आवाज आई, अमन, मैंने तेरे भाई से कहा था जो अपने दुश्मन के लिए कुछ मांगे मैं तो उसका उल्टा ही देती हूँ। इतना सुनते ही अमन के पैरों के नीचे से जमीन फिसलने लगी। वह नदी में गिर पड़ा और नदी की लहरें उफान पर आ गई। बिजली सी चमकी और अचानक वहीं उसी जलधारा में अमन समा गया और केवल उसकी आवाज रह गई, बचाओ मुझे, बचाओ। नदी धीरे धीरे शांत हो गई। उस दिन के बाद अमन कभी नहीं लौटा। गांव में जब यह खबर पहुंची तो बबीता पागल सी हो गई। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर रोती, पर नदी कभी भी किसी लालची का जवाब नहीं देती थी। अंकित ने अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए मंदिर बनवाया और गांव में हमेशा के लिए सीख दी कि जो अपने हिस्से की मिट्टी से खुश नहीं होता वह सोना भी पाले तो उसमें डूब ही जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग उस नदी को सत्य सरिता कहने लगे, क्योंकि वह केवल सच्चे दिल वालों को वरदान देती थी और झूठे लालची का अंत उसी गहराई में कर देती थी। अंकित और मधु ने अपने जीवन में बाकी दिन सादगी और सेवा से बिताए। वे गांव के बच्चों को सिखाते कि रूप और धन नहीं बल्कि सच्चाई और विनम्रता ही मनुष्य की असली सुंदरता है। और आज भी कहते हैं कि अगर कोई उस नदी के पास जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो पानी में हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई देती है, जैसे वो नदी मुस्कुराकर कह रही हो कि इस दुनिया में सच्चाई आज भी जिंदा है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको शुरू टीवी की स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।